हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आई हूँ आपके पास खूब सुंदर सी जानकारी लेके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भविष्य के महाकाव्य की, संसार में चल रहे महाकाव्य की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका महाकाव्य के बारे में। तो दोस्तों, भविष्य मालिका को संत श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। भविष्य मालिका में भविष्य में घटने वाली सभी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यह ग्रंथ 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच वैष्णव समुदाय के श्री अच्युतानंद महाराज ने भविष्यवाणियां करके एक ग्रंथ में इसे लिखा था। आज इसे भविष्य मालिका के नाम से दोस्तों सब लोग जानते हैं। दोस्तों, अच्युतानंद दास द्वारा रचित इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां की गई हैं जो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। शायद आपने काफ़ी सारी वीडियो में ये सुना भी होगा, ये जानकारी आप सुन रहे होंगे। आजकल हर कोई भविष्य मालिका के बारे में ही बता रहा है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी आज छोटी सी आपको जानकारी दे दूं। हर कोई ये बता रहा है और इनकी भविष्यवाणियाँ सत्य भी सिद्ध हो रही हैं। आज भारत से हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कहीं भी हो, पूरे वर्ल्ड में जो भी भविष्यवाणियाँ श्री अच्युतानंद दास जी ने की थी वो सर्वप्रथम सत्य हो रही हैं। दोस्तों, भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में कलयुग में भूचाल, अकाल, विस्फोट, युद्ध के साथ कई देशों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। दोस्तों, भविष्यवाणियां कब घटित होंगी, ऐसे संकेत भविष्य मालिका में दिए गए हैं। भविष्य मालिका में मूल जगन्नाथ मंदिर की भविष्यवाणियों में से घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर विश्व की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें कलयुग के अंत में घटने वाली घटनाओं का सभी प्रकार का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे उड़ीसा में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो इन भविष्य मालिकाओं में लिखा था और वो सत्य सिद्ध हुई हैं। दोस्तों, भविष्य मालिका क्या है? भविष्य मालिका दोस्तों ब्रह्मवाणी है जो स्वयं निराकार ईश्वर, मतलब बिना इच्छा की, ईश्वर की इच्छा से पंच सखाओं ने लिखी हुई थी। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना है, उन्हें सही मार्ग में लाना है। क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भक्तों में भी इतनी बुराई होगी, लेकिन भविष्य मालिका सुनते ही वे सतर्क हो जाएंगे। कोई गलत काम यदि हम करते हैं या कोई और करता है और यदि हमें पता नहीं होता है, अनजाने में होते हैं ऐसे काम जो हमको जानकारी नहीं है, और यदि हमें कोई बड़ा समझाए या हमें कोई जानकारी दे दे कि भाई ये चीज़ गलत है, तो हम सतर्क हो जाते हैं। या कोई दुर्घटना, यानी कहीं हम जा रहे हैं या कहीं कुछ गलत हो चुका है, कोई यदि हमें सतर्क करे कि भाई यहाँ ऐसा हुआ है, आप यहाँ मत जाइएगा या आप ये मत करिए, तो हम सतर्क हो जाते हैं। थोड़ा हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर वो कार्य करते हैं। तो दोस्तों, भविष्य मालिका का उद्देश्य यही था, समस्त जनहित तक, जन जन तक ये हित पहुंचाना था। इसलिए भविष्य मालिका कलयुग में उजागर हुई है कि हर कोई इस बुराई से बच सके। इसमें हर तरह का, हर चीज़ का इसमें अच्छा, मतलब ऐसा लिखा है कि इंसान बुराई की तरफ ना जाए। जो भी बुराई है भक्तों के बीच में है उसे ख़त्म करें, भगवान में लग जाएं। हम कुछ गलत करने वाले होंगे या कर रहे हैं, कलयुग तो इतना चरम सीमा पर है और लोग कहते हैं अभी तो शुरुआत है, तो हम कुछ गलत ना करें। इसलिए ये भविष्य मालिका भगवान श्री दास जी की, श्री अच्युतानंद जी की जो भविष्यवाणी स्वयं ब्रह्मवाणी है, ये सब तक आए। अभी अभी क्यों ये उजागर हो रही है भविष्य मालिका? क्योंकि स्वयं ब्रह्मदेव ने, जो निराकार हैं, उन्होंने स्वयं ब्रह्म की वाणी है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है कि ये मालिका तब उजागर होगी जब भक्तों को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये अभी कलयुग में उजागर हो रही है कि सतर्क हो जाएं आप लोग, हम सब सतर्क हो जाएं। उन्हें सही मार्ग पर ले जाना ही उनका कर्तव्य है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भक्तों में भी बुराई होगी, लेकिन मालिका सुनते ही सतर्क हो जाएंगे सभी भक्त। दोस्तों, देव व्यास जी ने महाभारत होने से पहले महाभारत में लिख दिया था। वाल्मीकि जी ने रामायण में होने से पहले रामायण में लिख दिया था। उसी तरह कली महाभारत और कलयुग के अंत के बारे में पंच सखाओं ने 600 साल पहले लिख दिया था। इस ग्रंथ को महागुप्त रखा गया था और कलयुग के अंत में स्वयं प्रभु की इच्छा से इसका प्रकाश हो रहा है। आपने काफ़ी सारी वीडियो में कई लोगों से सुना होगा कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ये होगा, अब ये ऐसा हो गया, और काफ़ी सारी, क्या हर बात सत्य हुई है?
तो दोस्तों हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों पुराणों में जो भी बात लिखी गई है, जो नियम होते हैं, जो बिल्कुल सत्य हैं, जो कि आपको मानना चाहिए। दोस्तों मालिका के माध्यम से ही प्रभु अपने सभी भक्तों को धरा अवतरण के बारे में बताएंगे। ये किस तरह से, कैसे हमारे बीच में आएंगे महाप्रभु। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उनके सामने सब लोग थे, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाया कि ये साक्षात परब्रह्म भगवान है। उसी तरह दोस्तों अब फिर से महाप्रभु हमारे भक्तों के, मतलब हम सबके बीच में आएंगे। महाप्रभु अपने भक्तों के बीच में आएंगे और इस धराधाम में रहेंगे। दोस्तों मालिका से ही सभी भक्तों को पता चल सकेगा कि प्रभु आ गए हैं, वरना हमें पता नहीं चलेगा कौन भक्त है, कौन भगवान है, कौन दुश्मन है, कौन अच्छा है, कौन पराया है, कौन बुरा है, कौन हमारा हित चाहता है, कौन हमारा दुश्मन है। तो ये हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन भगवान भी जब अवतरित होंगे तो इस युग में तो हम लोग इतने पवित्र और इतने अच्छे नहीं हैं कि भगवान को हम लोग समझ सकें। लेकिन हाँ, मालिका को सुनते ज्ञान हम लोगों को काफ़ी हो चुका, और ऐसा भी होता है जो सत्य हो रही हैं, जो भविष्यवाणियाँ, इससे शायद सभी को ये ज्ञान हो जाए कि प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण अपने नए अवतार में प्रकट हो चुके हैं। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हों, ऐसे संकेत हों, जब प्रभु लीलाएं करेंगे तो हो सकता है आप सबको समझ में आ जाए और हम भगवान के दर्शन कर पाएँ। दोस्तों मालिका को बाकी धर्म ग्रंथों से तुलना करना गलत होगा, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ अलग हैं, लेकिन हमारी भविष्य मालिका अलग है। क्योंकि मालिका में सभी चीज़ें पूरी डिटेल्स में लिखी हैं। जैसे विश्व युद्ध में कौन से देश किस देश से युद्ध करेंगे, है ना, ये सब कुछ हर चीज़ डिटेल लिखा हुआ, डिटेल में। संभकलन नगर कौन सा है, सतयुग कैसा होगा, यह अखंड प्रलय कैसे होगा, और विनाश क्यों और कब तक होगा, प्रभु धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, किस देश का क्या होगा, किन को राजा बनाएंगे, किन को नहीं बनाएंगे, कौन अपनी राजगद्दी से परित्याग करेगा, किसको परित्याग कराया जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। और देश में आपने शायद देखा होगा काफ़ी सारी उथल पुथल मची भी हुई है। इतनी उथल पुथल हो रही है कि हर रोज़ हर पल नई न्यूज़ सुनने मिल रही कि ऐसा हो गया। लेकिन मालिका दोस्तों ऐसा एक ग्रंथ है जो पहले हमारे 600 साल हमारे पंच सखाओं ने, महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो मित्र थे, उनकी कृपा ही रही है, समझ लीजिए। जो उनका अवतार ही हुआ है भगवान का, उन्हीं के अवतार में पंच सखा हुए हैं अवतरित, उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि कब कहाँ क्या होगा। दोस्तों भविष्य मालिका की बात 100% सत्य है। ये स्वयं श्री जगन्नाथ जी की इच्छा से पंच सखाओं ने लिखा है, इसलिए इसके गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। मालिका के सत्य होने की बात कहते हुए पंच सखाओं में श्रेष्ठ श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा में महाविनाश होगा, और तीसरा एक नया युग प्रारंभ होगा। दोस्तों शनि तो वैसे हर साल करोड़ों सालों से हर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, निकलते हैं, कई बार करोड़ों बार निकले होंगे। जब से हमारी धरती की संरचना हुई है तब से हर राशि में निकले हैं और गए हैं, प्रवेश किया है। लेकिन 2024 में जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। जी हाँ दोस्तों साल 2024 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं, और मीन राशि में दोस्तों प्रवेश में हैं अभी। दोस्तों जब मीन राशि में होंगे तो किसान खेती का काम करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। तो जाहिर सी बात है जब ऐसा होगा तो इंसान खाएगा क्या, और इंसान एक दूसरे को खाएंगे। जब जंगली जानवर इंसानों को खाएंगे तो होगा क्या, होगा ये जब खेती नहीं होगी तो दोस्तों इंसान क्या खाएंगे, तो भुखमरी तो मचनी ही है ना। तो भुखमरी के तो हाल होंगे ही, भुखमरी तो मचेगी ही मचेगी, है ना। तो इस तरह से कितने संकट आएंगे दोस्तों 2024 में जब दुनिया घटित होगी तो क्या होगा। ये भूकंप भी आते हैं, ग्रह युद्ध भी होगा, दुनिया में तबाही मचेगी। दोस्तों अंतरिक्ष से कई देशों में आक्रमण भी होगा। 2024 में एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के करीब आएगा, जो पृथ्वी के बाजू से निकलने के बाद और देखना क्या महाविनाश होगा। दोस्तों इसी तरह से बाबा बेंगा का भी कहना है कि 2024 के लिए, बाबा बेंगा का कहना है, आपने सुना होगा, ये विदेश के थे जो, उन्होंने भी ये बताया है कि जल्द ही चीन और दुनिया की महाशक्ति जब बन जाएगा
तो चीन पूरी दुनिया में अपनी शक्ति और समर्थन बढ़ा लेगा। 2024 में इस बदलाव से धरती का मौसम बुरी तरह प्रभावित होगा, जो कि आपको देखने मिल रहा होगा। जब गर्मी है, जब सर्दी होती है, सर्दी है तो गर्मी होती है, धूप है तो बारिश हो जाती है, गर्मी में बारिश हो जाती है, बारिश के टाइम पे गर्मी पड़ती है। मौसम के हाल तो आप भी देख रहे हैं। तो ये इसी तरह से दोस्तों हर ऋतु में बदलाव होगा। इसी को कहते हैं दोस्तों परिवर्तन। दोस्तों जिसके कारण तापमान में परिवर्तन होगा, जिससे ठंड की जगह गर्म की जगह ठंडी, मैंने आपको बताया है। और दोस्तों साल 2024 में ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र किनारे बसे हुए शहर जलमग्न हो जाएंगे। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि कई जगह इतनी बाढ़ें आई हैं, कई सालों से ऐसा हो रहा है, 2019 से 2020 से, उसके पहले भी आप देखिए कि कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। बाढ़ों में कितने शहर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कितनी फसलें बर्बाद हुई हैं, ये तो शायद आपने देखा होगा और सुना होगा। दोस्तों 2020 से लेकर 2025 के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। 2025 तक यह संपूर्ण दुनिया वर्ल्ड वार अर्थ यानी मानव सभ्यता पूरी तरह से एक सत्ता के नीचे कायम हो जाएगी। 2024 में भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। कहते हैं कि मनुष्य भविष्य में घटित होने वाली चीज़ों को पहले ही जान लेगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम बोलते हैं ना कि हमें ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये होने वाला है, लेकिन हो जाता है ना कभी कभार हो जाता है। तो ऐसा इंसान खुद से जान लेंगे कि ये होने वाला है। दोस्तों भारत में रहस्यमयी लोगों का दोस्तों आगमन होने लगेगा। भविष्यवाणी के दावे के अनुसार हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं और जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। 2024 में भारत अंतरिक्ष में भी अपनी एक विशेष सत्ता कायम करने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 2024 में दुनिया बहुत ही बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी। इस दौरे में मुक्तिदाता आएगा और जिसकी बात सभी मानेंगे। मुक्तिदाता पूर्व का कोई सम्राट होगा। दोस्तों 27 अक्टूबर 2025 को मेष राशि के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध में कई मौतें होंगी, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे और इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। दोस्तों पूर्व का नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, अपने देश को पार करता हुआ आएगा। इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगी। आप देख ही सकते हैं कि जलवायु में इतना परिवर्तन हो रहा है कि जैसे हमने पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ करी है, धरती माता के साथ परिवर्तन किया है, उसी तरह से अब हमारी जो माँ है, हमारी धरती माता है, प्रकृति माँ है जो, अब वो सबके साथ अब अपना इंसाफ करेगी, सबसे अब अपना बदला लेगी। दोस्तों भारत में रहस्यमयी लोगों का आगमन होने वाला होगा। भविष्यवाणी के दावे के अनुसार हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होने वाला होगा या होने वाला है जो चमत्कारिक और रहस्यमयी हैं और जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। 2024 में दुनिया ही नहीं बल्कि बहुत बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी बहुत बड़ी ये दुनिया। दोस्तों इस दौरे में मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे। मुक्तिदाता पूर्व का कोई सम्राट ही होगा। दोस्तों 27 अक्टूबर 2025 को मेष राशि के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध में काफ़ी सारी मौतें होंगी। ईसाइयों की शर्म से हालत बेकार हो जाएगी, उनकी हाहाकार हो जाएगा। और दोस्तों पूर्व का नेता अपने देश को छोड़कर आएगा और इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह जलवायु और बर्फ के ऊपर जाकर सभी पर अपना दंड का प्रहार करेगा। एक जलवायु आकाश, धरती और धरती के भीतर जीवों के लिए उपयोग होती है, तो दूसरी जलवायु पानी और पानी के भरे स्थानों के लिए उपयोगी होती है। लेकिन तीसरी जलवायु तो अंतरिक्ष ही होती है दोस्तों, जहाँ जीवन पनपता है। असंभव को संभव माना जाता है कि उक्त वर्ष में किसी ऐसे युद्ध की आशंका होने वाली है जिसके चलते न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र में तत्काल ही जीवन समाप्त हो जाएगा।
ऐसा कौन करेगा दोस्तों? एशिया का महान शक्तिशाली नेता करेगा, ऐसा होगा। दोस्तों 5 नदियों के मुख्य प्रायद्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरुण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। तो दोस्तों ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, ये आपको पूरे यूट्यूब में अभी किसी ने भी नहीं बताई होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि ये सुनना है तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ये आपको किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम आप इसी तरह की वीडियो बताइए, तो मैं आपके लिए ऐसी ही तरह की वीडियो लेके आऊँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ भी इसमें पसंद आया, कुछ भी नया सुनने मिला है, तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक करना फ्री है, चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट ये सब कुछ कीजिए ताकि मैं आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले दे सकूं। और दोस्तों अगर आपको इसी के बारे में आपको और जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके यस ज़रूर लिख के दीजिए और राधे राधे ज़रूर लिखिए, या कुछ भी लिखिए, यस करिए, लाइक का बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं आपको इस तरह की वीडियो और ला सकूँ। दोस्तों मिलती हूँ ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तो ऑल पे बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।